हेलो जी मेरे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका। मैं रुचि कपूर आज फिर मैं आपसे एक मुद्दा साझा करना चाह रही हूँ। वो मुद्दा है हमारे देश की यूथ का, जो इस टाइम सारी यूथ बाहर जा रही है। इंडिया में चाहे कोई सा भी शहर हो, सब बच्चे बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कंपनियाँ नहीं है, तनख्वाहें नहीं है अच्छी। बच्चे आईटी के स्टूडेंट सारे इतने इतने पैसे खर्च के इतनी इतनी पढ़ाइयाँ करके उनको यहाँ ना कंपनी है ना यहाँ पे कुछ तनख्वाहें हैं। तनख्वाहें कितनी हैं? 25,000 30,000। तो उनको होता है कि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, चलो बाहर चले। तो अब हो क्या रहा है, हमारा देश इससे खोखला हो रहा है। हमारा देश आप देखें, आप सोचें ध्यान से, अब हमारा देश बस ख़त्म ही है। पहले भी हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अभी भी हम ग़ुलाम हैं। अब हम यहाँ पे ग़ुलाम नहीं है तो वहाँ जाके बाहर देशों में ग़ुलामी कर रहे हैं उनकी। पढ़ यहाँ रहे हैं, पर पैसा यहाँ खर्च कर रहे हैं, दिमाग सारा हम जाके बाहरी देशों में लगा के उन देशों को तरक्की दे रहे हैं। तो इसमें कौन गुनहगार है? हमारी सरकार, जो कि हमसे सब कुछ लेते हैं, टैक्स टूक्स सब कुछ लेते हैं हमारे से है, और जनता को, आम जनता को, खासकर मिडोकर मध्यवर्गीय और गरीब को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अमीर तो चलो फिर अमीर रहता है क्योंकि वो पैसे को बहुत खींचता है, लेकिन मध्यवर्गीय लोग और जो गरीब लोग हैं वो कितना कमा लेंगे? वो बच्चों को पढ़ाते हैं मुश्किल से, उसके बाद बच्चे कहते हैं जी हमें बाहर जाना है, हमें बाहर भेजो। तो अब माँ बाप क्या करें? उनको भी अपने बच्चे का भविष्य नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो वो बाहर भेज देते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, गहने बेचते हैं, बाहर भेजते हैं। अब बताओ हमारे बच्चों का यहाँ फ्यूचर क्या है? नोटबंदी के बाद हमारे देश का और बुरा हाल हुआ है। बताओ क्या अच्छे दिन आए हैं? कौन सी सरकारें हैं, कौन से नेता, चाहे कोई भी पार्टी क्यों, हमारे देश को उन्होंने क्या तरक्की दी है? नोटबंदी के बाद हमारा देश और नीचे गया है, इकनॉमी और कमज़ोर हुई है। बताओ क्या है? हम लोग खुद ढीठ बन के चल रहे हैं, कमा रहे हैं, थक रहे हैं, बस यही हमारी ज़िंदगी है। आम जनता की, मध्यवर्गीय और गरीब इंसान की यही ज़िंदगी है। उससे वो ऊपर उठ नहीं सकता। बच्चे बाहर भी भेज रहा है तो पहले वो खुद तंग हो रहे हैं, माता पिता जो बाहर भेज रहे हैं कर्जा उठा के बच्चों को। जैसे भी वो हो क्या रहा है, पहले उन्होंने यहाँ पढ़ाया पढ़ाया, फिर बच्चे बाहर चले गए। उनकी ज़िंदगी क्या है बूढ़ा बूढ़ी की, जिन्होंने बच्चे बाहर भेज दिए। दो दो बच्चे सबके होते हैं, बेटियों की शादी, चलो बेटियां गई, बेटा पास रहता है, बेटा बहू पास रहते हैं। अब वो बेटा बहू भी पास नहीं रह रहे हैं, फिर वो बाहर जाते हैं। वो कहते हैं हमने बाहर रहना है, यहाँ फ्यूचर सेट है हमारा, हमें लड़की बाहर की चाहिए। वो शादी करके वहाँ रह रहते हैं, बूढ़ा बड़ी यहाँ तंग। हमारे साथ ही थे पड़ोसी मिस्टर कपूर, उनको भी ऐसे हुआ। बेटा बेटा न्यूजीलैंड, बेटी ऑस्ट्रेलिया। सुबह वॉक से आए, आके एकदम घबराहट हुई, मेरे को घबराहट हो रही है, वॉमिटिंग आई। वाइफ ने कहा गैस वूस बन गई होगी। वो ऊपर जाके सोए तो उनको अटैक आ गया। पहला अटैक था, पहले अटैक में उनकी प्रॉब्लम हुई है उनको। वाइफ ऊपर गई तो देखा जी मेरे हस्बैंड तो बेहोश हैं। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया मोहल्ले में। अब सुबह 6:30 बजे कौन आएगा, है ना? लोगों ने सुना देखा करा, लोग आए, उन्होंने उन्हीं की चाबी ली, उनकी गाड़ी ली, उनको बिठाया तो अस्पताल ले गए। तो जब अस्पताल गए तो उन्होंने कह दिया इनकी मौत हो चुकी है। अब बताओ ये ज़िंदगी हम लोगों की, ये है? ये हमारी सरकारें हैं? ये हमारे देश को तरक्की मिल रही है? बूढ़े बूढ़ियाँ मर रहे हैं बच्चों के बगैर ही। बच्चे जाते हैं बिन मेहनत, जो यहाँ से प्लेसमेंट होके जाते हैं, जो बच्चे बहुत होशियार हैं, आईटी के कंपनियाँ बुला लेती हैं, चलो वो तो ठीक है। जो जाते अच्छी जॉब में लग जाते हैं वो चलो अच्छी लाइफ भी जाते हैं और पैसे भेजते, पेरेंट्स को पैसा भी भेजते हैं। लेकिन जो यहाँ से जाते ही +2 करके मेहनतें कर, मतलब +2 या ग्रेजुएशन के बाद वो वहाँ पे जाके मेहनतें करते हैं। पहले वो अपनी सेट पढ़ाई के लिए पैसा कमाते हैं, सेट होते हैं, फिर जाके वो अपने पेरेंट्स को पैसा भेजते हैं। पेरेंट्स तो यहाँ चिंताओं में कि कर्जा उतारना है, और कल्ले रह के अकेले रहते हैं, उनको खुशी नहीं मिलती घर में, औलादों की, औलादें बाहर हैं। आप बताओ हमारा देश कहाँ पे है? क्या तरक्की हो रही है हमारे देश की? क्या अच्छे दिन आ गए हैं? हमारी जनता जागो, देश ख़त्म है, बुनियाद इसकी बिल्कुल हिल चुकी है, कोई अच्छे दिन नहीं आए। नोटबंदी ने जो है ये हमारे देश को हिला दिया है। बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ के, माँ बाप अकेले रह रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी, वो क्या उनको फिर सुख मिलता नहीं है, वो सोचते रहते हैं, बीमारियाँ लग रही हैं उनको क्योंकि घर में बच्चों का सुख नहीं है, ना बहू है ना बेटा है जो भी थोड़ा बहुत उनको देखे, उनको दवाई ला के दे। तो उनकी मौत होगी तो बच्चा पास होता तो ले जाता ना फटाफट पापा को अस्पताल, कि पापा आपको क्या, मैं अस्पताल ले जाता हूँ। बच्चा था नहीं पास में, मोहल्ले वाले जब आए सुबह सुबह कौन आता है, जब तक वो आए उनकी मृत्यु हो चुकी थी, अस्पताल में डिक्लेयर हो गया। अब बताओ हमारे देश का क्या हाल है? बच्चे पढ़ के जाके बाहर देशों को अमीर कर रहे हैं, हम लोग बस यहाँ पे चीखे ही मारते रहेंगे, हमारा देश ऐसा है, हम नेता हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। हो कुछ भी नहीं रहा है, देश खोखला हो रहा है। माफ़ी चाहती हूँ, अमीर बहुत अमीर हो रहा है, तंग कौन हो रहा है? मध्यवर्गीय बंदे, जो मध्यवर्गीय जनता ना मिडोकर, वो तंग हो रहे हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गरीब तो फिर कह देगा गरीब है, लेकिन गरीब भी अब अमीर होना चाहता है क्योंकि ज़िंदगी ऐसी होगी हमारी। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा पैसे कमाए, मुझे अब थोड़ा सुख मिले।
और बुढ़ापे में तो सुख का मिलना, वो उल्टा दुख पा रहे हैं बच्चे बाहर बेच के। तो आप बताएं हमारे देश का क्या हाल है? कोई हमारा देश अच्छा है? इसलिए मेरी जनता, जागो जागो, जागना पड़ेगा। पूरी इंडिया के जनता को जागना पड़ेगा। ये नेता लोग हमारे देश को खोखला कर देंगे। ये अपने बैंक बैलेंस भरेंगे। अब बिहार में इन्होंने कितना पैसा बांटा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, कोई भी हो, पैसा बांट के ये लोग इलेक्शन जीतते हैं। वो पैसा हम लोगों का ही है, हमें ही दे के हमें खुश कर देते हैं, लो जी इतने पैसे लो, हमें वोट डालो, वोट डालो। पैसा तो वो हमारा ही होता है, ये कोई कमा के लाए हैं, ये पीछे से लेके आए हैं। और जनता बेवकूफ़ क्या करे, उनको ज़रूरत है, वो भी फिर नेता को बेवकूफ़ बनाते हैं, लो जी दो पैसे हम वोट डालते हैं। वो इतनी मतलब सारी इतनी खिचड़ी पक चुकी है हमारे देश में कि अब पहले वोटें होती थी नेता की अच्छा वर्क देख के कि नेता ने कितना अच्छा काम किया, उस पर पहले वोटें डाली जाती थी कि नेता का क्या काम है, इस नेता ने हमारे देश को ये दिया वो दिया। अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, वोटें हो रही हैं, वो पैसों के ऊपर हो रही है, पैसों के आधार पर हो रही हैं जी। पैसे लो, राशन लो और वोटें डालो। तो फिर ये हमारा देश ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है हमारा देश, की नीचे जा रहा है? जहाँ पे इलेक्शन में पैसे बांटे जा रहे हैं, राशन बांटे जा रहे हैं, तो वो देश ऊपर नहीं जा रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। बच्चा बाहर जा रहा है सारा। अंग्रेजों गुलाम पहले भी थे हम, अब पहले हम लोग थे, अब हमारे बच्चे वहाँ जाके गुलामी कर रहे हैं, वहाँ पे उनसे बेइज्जती भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, फिर झुक भी रहे हैं और उनको उनकी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम यहाँ वीक हो रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, आप बताओ, जो मैं आपसे ये मुद्दा साझा किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप लोग सब जागो जागो, मैं कह रही हूँ, नहीं तो हमारा देश आज नहीं तो कल ख़त्म है, सारा बाहर चला जाएगा बच्चा। जो बूढ़े बूढ़ी रह जाएंगे उनको बस, वो जब जाएंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो देश में क्या रह जाएगा? भ्रष्ट नेता रह जाएंगे, जिनको हिलाओ, जिनको हमने ख़त्म करना है। मेरे भारतवासियों, जागो। जय हिंद।